अस्सलामुअलैकुम। पाकवेदर.com के साथ मैं हूं असदर। मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और यमन को मुतासिर कर चुका है, अब ये तेज़ी से जो है पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद यही है कि 16 मार्च से लेकर 22 मार्च के दौरान पाकिस्तान के तकरीबन 70 से 80% इलाकों में बारिश, कहीं कहीं आलाबारी और आंधियां चलने का इम्कान बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश, कहाँ कहाँ आलाबारी, कहाँ कहाँ गरज चमक के तूफान, कहाँ कहाँ आंधियां चल सकती हैं। तो सबसे पहले वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले आगाज़ करते हैं सूबा बलूचिस्तान से, क्योंकि बलूचिस्तान में 16 मार्च से जो है ये सिलसिला शुरू होगा। ईरान के रास्ते बादल दाखिल होंगे। सूबा बलूचिस्तान के तकरीबन 70 से 80% इलाकों में इस सिस्टम के तहत बारिश हो सकती है। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के शिमाली इलाका जात, बलूचिस्तान के मगरबी इलाका जात, बलूचिस्तान के सेंट्रल और कुछ जनूबी इलाकों में जो है इस सिस्टम के तहत काफ़ी अच्छी बारिशें हो सकती हैं। बात करें कोयटा, पशीन, ज़ियारत, चमन, हमारा खुर्दार डिस्ट्रिक्ट, सिब्बी, साउथ की जानिब अगर आए तो साउथ में उमारा, गवादर, पसनी, इन इलाकों में जो है 16 मार्च से लेके 19 और 20 मार्च के दौरान जो है वो वक्फे से कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के सेंट्रल एरियाज जिनमें खुर्दार डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, कुछ साउथ ईस्टर्न एरियाज जिनमें लफ्ज़वेला डिस्ट्रिक्ट शामिल है, इन इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश भी हो सकती है और कुछ इलाकों से जो है वो हमें यालाबारी की भी इत्तलात मौसूल हो सकती हैं। बाद अज़ां ये सिलसिला फैलता हुआ सूबा पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सूबा सिंध को भी मुतासिर करेगा। बलूचिस्तान के बाद ये सिलसिला जो है वो पंजाब में दाखिल होगा, तो उम्मीद यही है कि पंजाब के जो शिमाली इलाका जाते हैं, खासतौर पर खित्ता पोठोहार, यहाँ के फसलों के लिए, यहाँ के बारानी इलाकों के लिए ये बारिशें जो है काफ़ी खुशगवार साबित हो सकती है। लेकिन उसके बरक्स पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं, इन इलाकों में जो है ये बारिशें गंदम की कटाई के सबब जो है ये बारिशें जो है कुछ खतरनाक साबित हो सकती हैं और अगर इन इलाकों में जो है वो यालाबारी होती है तो फसलें तबाह भी हो सकती हैं। तो पंजाब की अगर बात करें तो 16 मार्च से लेके 21 मार्च के दौरान पंजाब के तकरीबन 70 से 80% इलाकों में, खासतौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, अटक, डेरा गाजी खान, लिया, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इन इलाकों में जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश होने के इम्कानात बन सकते हैं। पंजाब के जो सेंट्रल एरियाज़ हैं, कुछ वेस्टर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेज़ आंधी और कुछ इलाकों में जो है वो यालाबारी भी हो सकती है। पंजाब के कुछ शिमाली इलाका जात जिनमें मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी शामिल हैं, इन इलाकों में भी जो है वो यालाबारी की इत्तलात मौसूल हो सकती हैं। पंजाब के बाद आ जाते हैं सूबा सिंध की जानिब, क्योंकि सूबा सिंध में भी बलूचिस्तान के रास्ते बादल दाखिल होंगे। एक्सपेक्टेशन यही है कि 17 मार्च से लेकर 21 मार्च के दौरान सूबा सिंध के तकरीबन 70 से 80% इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश होने के इम्कानात बन सकते हैं। खासतौर पर जैकबाबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, तरपारकर, ठट्टा, हैदराबाद डिवीजन और कराची में कहीं कहीं इस सिस्टम के तहत हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होने के इम्कानात बन सकते हैं। बात करते हैं कराची की, तो कराची में भी इस सिस्टम के तहत जो है 17 मार्च से लेकर 20 मार्च के दौरान कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए जो है वो तेज़ बारिश होने के इम्कानात बन सकते हैं। तमाम कोई ऐसी सैलाबी या अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मालूम है कि मगरिबी हवाओं का सिलसिला कुछ देर के लिए जो है वो तेज़ बारिशों का सबब ज़रूर बन सकता है, लेकिन ऐसी कोई फ्लडिंग रेन या ऐसी कोई ख़तरनाक सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती कि जिससे शहरियों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि जब बारिश हो तो अपनी बाइक्स और अपनी जो गाड़ियां हैं वो एहतियात के साथ ड्राइव करें, क्योंकि सड़कों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो थोड़ी सी बारिश भी वो शहरियों के लिए ज़हमत बन सकती है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं सूबा सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा की। तो बलूचिस्तान के साथ साथ मगरिबी हवाओं का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होगा, जिसके तहत 16 मार्च से लेकर 21 मार्च के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होने के इम्कानात बन सकते हैं। पेशावर, नौशहरा, सवात, चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों में जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। ख़ासतौर पर अगर बात करें पेशावर की, तो पेशावर में भी इस स्पेल के दौरान अच्छी बारिश हो सकती है। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आ जाते हैं कश्मीर की जानिब। तो ये सिलसिला जो है 17 मार्च से लेकर 21 मार्च के दौरान कश्मीर में भी बारिश और कुछ इलाकों में जो है वो यालाबारी का सबब बन सकता है। ख़ासतौर पर मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, कोटली, इन इलाकों में जो है वो 17 मार्च से लेकर 21 मार्च के दौरान अच्छी बारिश हो सकती हैं। कुछ इलाकों में जो है वो
यालाबारी और तेज बारिशों के भी इम्कानात बन सकते हैं। इसके सबब कुछ इलाकों में जो है वो लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। कश्मीर के बाद अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। तो गिलगित बल्तिस्तान के भी तकरीबन तमाम ही इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में जो है वो यालाबारी हो सकती है। खासकर अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें स्तोर शामिल है, हुंजा शामिल है, शगर शामिल है, दयामर शामिल है, इन इलाकों में जो है वो वक्फे वक्फे से इस स्पेल के दौरान जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में जो है वो यालाबारी भी हो सकती है, जिसके सबब जो है कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग की भी इत्तलात हमें मौसूल हो सकती है। बारिशों के सबब जो है वो शिमाली इलाका जात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप उन इलाकों का रुख कर भी रहे हैं तो ऐसी सेफ जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करें बारिश के दौरान, जहां पर आपको लैंडस्लाइडिंग का खतरा मौजूद ना हो। नाज़रीन, मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान भर में अप्रैल के शुरू के 10 दिनों तक जारी रह सकता है, जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में दर्जा हरारत में, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी आएगी। 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक इस स्पेल के दौरान जो है वो दर्जा हरारत में कमी आ सकती है।